हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देहरादून में हैं, वाइल्ड विस्टेरा हमारे इस रेस्टोरेंट का नाम है। ठीक है, हम अपनी प्री ओपनिंग स्टेज पे हैं और आज हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे पोर्शन गाइड की। ठीक है, पोर्शन गाइड का मतलब क्या है? पोर्शन गाइड का मतलब है जो भी हम लोग डिशेस सर्व कर रहे हैं उनका क्या पोर्शन होना चाहिए, मतलब कि कितने ग्रामेज हमको सर्व करना है। ठीक है, तो बेसिक इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग ये सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारे जो कुजीन है, कुजीन्स कौन से हैं जी? सर जी बताइए, आप बताइए। हमारी जो यहाँ पे कुजीन है, मेन जो हमारा यहाँ का जो बेस है वो है हमारा कोरियन। ठीक है, जिसके की शेफ हमारे खीला जी हैं। कोरियन के साथ साथ हमारा अपना चाइनीज, तिब्बतन, क्वांटी ये है अपने पास। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डिशेज होने वाली हैं, ठीक है, वो क्या होंगी? ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, सूप हमारे हो जाएंगे, एपिटाइजर हमारे हो जाएंगे, मेन कोर्स हमारा हो गया, ठीक है, मिल्क शेक हो गया, मॉकटेल्स हो गया, राइस नूडल हो गया, पिज्ज़ा, पास्ता ये हो गया। ठीक है, वही सारा हमारा मेन्यू होने वाला है। इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा। इस ट्रेनिंग का पर्पस है जैसे कि आपने कहीं और काम करा, मैंने कहीं और काम करा, इन्होंने कहीं और काम करा। ठीक है, सबने अपने अलग अलग जगह काम करा है और सब जगह पे पोर्शन अलग अलग होता है। ठीक है, अगर कोई क्लाउड किचन में काम कर रहा है ना, तो मे बी कुछ और अलग पोर्शन दे रहा होगा। और जैसे अभी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है। ठीक है, अभी जैसे आप में से कुछ लोगों जिनको कोई भी आइडिया नहीं कि कितना क्या होना चाहिए ना, और हमारे मन में रहता है कि यार मैंने तो वहाँ पे 180 ग्राम देखा था तो मैं 180 ग्राम ही दूंगा। ठीक है ना, और जैसे अभी ये प्रॉपर एक, जैसे हम लोग अभी इसको एक्सेल में हम लोग डालेंगे, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, नेम हो गया, कितना ग्राम जाएगा, तो एक तरीके से वो हमारी एसओपीज रेडी हो जाएगी जो कि हम लोग यहाँ पे दीवार पे लगा देंगे, ताकि कोई नया बंदा भी आएगा आपके बाद और आपके बाद भी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेम ही चीज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो हर कोई सेम चीज़ें ही करे, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सूप। ठीक है, तो सूप का कितने ग्राम का पोर्शन हमारा होना चाहिए? 240 ml से 270 नहीं, लगभग अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात करें, हमने जैसे हम लोग कोरियन की, तिब्बतन की, ठीक है ना, अब उसके अंदर जो भी अगर आप देखो ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। हैवी का मतलब क्या होगा कि नूडल जा रहा है उसमें अच्छा खासा, चिकन जा रहा है, सब्जी जा रही है, तो उतने में तो नहीं होता। मिनिमम अगर आप लगाएंगे ना 300 से 350 ml बैठेगा। आप लोग कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है ना, उतना कम पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, मे भी मैं बोलता हूँ कि मैं कहीं कुछ पैकेजिंग वाला दे रहा हूँ तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे तक देता हूँ। मैं भी देखो, जैसा अभी आप बोलो ना, आपने कोई एक किताब पढ़ी होगी, ठीक है ना, जो कि किसी ने 50 साल पहले लिखी होगी, ठीक है, तो और उसके बाद उसका किसी ने कोई अपडेटेड वर्जन नहीं लाया होगा। ठीक है, तो अभी जैसे चीज़ें ट्रेंड हो रही है ना, जैसे मेरे भी मन में विचार रहता है, कटलेट का साइज ये होता है, क्रोकेट का साइज होता है। अब मैंने कटलेट इतना वाला भी देख लिया और इतना बड़ा वाला भी देख लिया, और दोनों ही एपिटाइजर हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, एपिटाइजर है, तो वो मुझको अपने समझ होनी चाहिए। ठीक है जी, तो सूप का मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे 350 ml हमने इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेनली ऐसे होंगे जो कि जैसे थुक्का हो गया, उसमें दुनिया भर की सब्जी होगी, चिकन हो गया, अंडा हो गया। एक अंडे कितना ग्राम का हो जाता है? 55 ग्राम का। 55, 60, 80 ग्राम का हो जाएगा बड़ा करके। ठीक है, और उसके अंदर आप लगा लो, लिक्विड आ गया, फिर नूडल आ गया, तो कितना ऑलरेडी वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे ml का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग उसकी सिर्फ लिक्विड चेक करें, हम टोटल उसका ओवरऑल वेट हम लोग कह रहे हैं। कोई भी डिश अगर तोली जाती है ना, तो सिर्फ उसके साइज के हिसाब से नहीं तोली जाती है। अभी जैसे होता कि मैंने एक 350 मैंने बोला 350, अगर मैं उस 350 को उस एक लंबी प्लेट में डाल दूँ तो फैल जाएगा पूरा, है ना, सूप फैल जाएगा। इसका मतलब नहीं कि उसका जो साइज है वो कम हो गया है। अभी जैसे मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट के अंदर में भी 200 ml आएगा, बट वो प्लेट इतनी ज़्यादा फैल जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो उतना ही आता है, उससे ज़्यादा भी है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारे यहाँ एपिटाइजर्स। एपिटाइजर्स में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, बताओ क्या क्या है एपिटाइजर में? किम्बाब है, इससे चिली पोटैटो है आपका, तिब्बतन में शापले है, लाफिंग है, जैसे आपके मंचूरियन ड्राई है, ग्रेवी में भी है आपका, चिली चिकन ड्राई है, ग्रेवी में भी है। हाँ ठीक है, क्वांटी में याद है, बुरितोस है, बुरितोस है, हाँ ठीक है, नाचोस है, हाँ जी, एंचिलाडास है, हाँ ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एपिटाइजर। अब इसका साइज हम लोगों ने जो अभी डिसाइड किया है, ठीक है, वो 200 से 220 ग्राम करीब हम लोग रखने वाले हैं। ये सिर्फ मेन डिश मैं बोल रहा हूँ, जो उसकी जो सॉस जाएगी, साइडिंग जाएगी, वो बिल्कुल अलग है ना। मे भी थोड़ा सलाद भी हो सकता है, मे भी कोई कुछ उसके साथ डिप भी होगी, ठीक है ना, वो बिल्कुल उसका अकम्पनीमेंट है, सॉस है, वो बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो 200 से 220 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन कोर्स के हम लोग पोर्शन साइज की बात करेंगे। मेन कोर्स में
फिर से आप एग्जांपल बता दें संजय। जैसे जो ग्रेवी वाले आइटम्स है अपने ना, जैसे जैसे हमारा भी जैसे चिली चिकन ड्राई है तो स्टार्टर में आ गया, अगर आपका ग्रेवी है तो मेन कोर्स में आ जाएगा। सेम जैसे किसी भी चीज़ में अगर लिक्विड ऐड हो जाएगा ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपका मेन कोर्स में बन जाएगा। ठीक ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक एक डिपार्टमेंट वाइज पकड़ लें ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, क्वांटिटी फिर ऐसे करके ना। कोरियन से स्टार्ट, अभी जैसे चलो कोरियन, जैसे हम लोग कोरियन के मेन कोर्स में खिला जी, कोई भी कोरियन का मेन कोर्स। हाँ ये लगा लोगों यहाँ पे जैसे हाँ कोई भी रंग हो गया ना, कोई भी मेन कोर्स है हमारा कोरियन का, बताओ कुछ भी मेन कोर्स। वो तो चिकन लगा लो ताक बुकुम। हाँ अब ये क्या, ये डिश थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या है ये। चिकन है, वेजिटेबल जाएगा। हाँ जी 200 ग्राम 250 ग्राम चिकन। ठीक है करेक्ट है ना, ये हो गया। 250 ग्राम चिकन, जुगनी जाएगा। हाँ ऑनियन जाएगा, कैरेट जाएगा। हाँ और कैबेज जाएगा। लगभग अगर आप देखोगे ना, लगभग अगर आप देखोगे तो ये लगभग अगर वही 250 से 280 ग्राम हमारा बन जाता है। ठीक है, तो एक मतलब एक कॉमन, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं कॉमन, हम सब आपस में एक सबको कॉमन ग्राउंड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी जैसे अभी हमारे ट्रायल चालू होंगे ना, तो ट्रायल से पहले हम लोगों को ये आपस में एक वो बिठाना है, ठीक है ना। नहीं तो अभी मेनली अभी हम लोगों ने भी क्या देखा है, जैसे आपको कुछ पता है, मेरे को कुछ पता है, ठीक है, और हर कोई अपने आप को समझदारी समझता है, मैं भी अपने आप को समझदारी समझ रहा हूँ, ठीक है ना। मे भी कोई मुझसे बड़ा आएगा, वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ लेगा, कॉमन है ये सबके साथ, है ना। तो हम लोग कॉमन ग्राउंड में आने की कोशिश करें, ठीक है। तो 250 से 280, ठीक है। अब क्वांटिटी में बता, तो क्वांटिटी में कैसे पकड़ लेंगे, पास्ता पकड़ लेंगे। क्वांटिटी का जैसे पास्ता है, हाँ पास्ता है आपका, तो जैसे आपका 200 ग्राम अगर आपका बॉइल पास्ता हो गया और प्लस आपका 50 to 80 ग्राम की आपकी सॉस है, तो 280 जैसे उसका 280 ग्राम का पोर्शन साइज हो गया। और साइड में हमेशा उसके ऑलवेज गार्लिक ब्रेड सर्व होती है ना, गार्लिक ब्रेड हमारी यहाँ जाएगी, तो वो भी हमारा उतना हो गया, ठीक है। फिर अभी तिब्बतन पकड़े, तो तिब्बतन में आपका मेन कोर्स में, तो तिब्बतन में हमने कुछ डाला नहीं अपने मेन्यू में ना, सारा जो भी है अपने सूप्स और एपिटाइजर्स है। शापले तो एपिटाइजर है, शाप्ता भी नहीं है। शाप्ता और टिम्मो मेन कोर्स है। टिम्मो तो सूप में आ गया ना। टिम्मो ब्रेड है एक। हाँ वो हमने नहीं डाली है, वो नहीं है मेन्यू में, हमने वो डाला हुआ है, मुक्तक डाला हुआ मुक्तक। चलिए ठीक है, अब ये चलो हमारा इसका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा मेरे आ जाता है मैं, ठीक है, जैसे हमारे फास्ट फूड के आइटम हो गए, या मेन कोर्स भी बोल सकते हैं, हमारे क्वांटिटी जैसे हमारे पिज़्ज़ा वगैरह हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पिज़्ज़ा के अंदर आप देखें ना, एक तो उसका बेस हो गया, बेस के ऊपर सॉस हो गया, सॉस के ऊपर उसका वेजिटेबल और फिर चीज़ हमारा आ गया, कंप्लीट टॉपिंग, है ना। अगर मैं इसको वेट के हिसाब से करने जाऊँगा ना, तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा जा रहा है ना, ये हाँ है ना, वो जाएगा, तो फिर ये तो मेन कोर्स नहीं रहेगी ना। तो कहने का मेरा मतलब ये भी कि हम कैसे अपनी रेसिपीज को एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब वो भी मतलब हमको ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ताकि सब एक ग्राउंड पे, मतलब एक जगह पे, और एक उस चीज़ को हम सेम तरीके से सोचें। अभी जैसे पिज़्ज़ा का साइज़ बता, ये इसको पकड़ा ना, तो ये ले। अभी जैसे आप ही बताओ, आगे पकड़ो, ऐसे ही पकड़ोगे नहीं, हाँ लगा लो, ठीक है। अभी जैसे मैं पिज़्ज़ा के अगर अभी कौन से वाले पिज़्ज़ा यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा है ना, नहीं कितने कौन से बेस वाले हैं? थिन क्रस्ट है, थिन क्रस्ट नहीं, कितना वो है आपका, क्या नाम है उसको, इंचेस के 8 इंच 10 इंच 12 इंच, ठीक है। अब अगर इसको ग्रामेज में लेके जाएंगे तो कितने ग्राम का पेड़ा होगा, 8 12 और जैसे अगर आपका हाँ तो बोलेगा, जैसे 10 इंच वाला तो 120 ग्राम का होगा। हाँ कहीं 130 140 नहीं, जो एक ही बताओ सर, 120 ग्राम का होगा, करेक्ट है, ठीक है। पेड़ा, तो उसमें हमारी सॉस होगी, और उसमें जो हमारी वेजिटेबल है, वेजिटेबल तो हम तोल के तो डाल नहीं सकते। बेस बताओ, सिर्फ बेस ही पकड़ेंगे ना अभी हम लोग। बेस तो इसमें हो गया 120 ग्राम हो गया, ठीक है 120 ग्राम। उसके बाद वाला 10 इंच वाले में, 10 इंच वाले में 10 इंच वाला है सर 120 वाला, ठीक है 10, फिर 12 इंच वाला आपको 140, 12 इंच वाला 140 वाला हो जाएगा, और 8 इंच वाला हो जाएगा 100 ग्राम का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपना बेस बना के हम लोगों ने रखा, ठीक है। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में जो भी पिज़्ज़ा का जो शेप बनेगा वो तो राउंड बनना ही है, बट उसका जो क्रस्ट होगा वो एक जैसा ही हमारा आएगा, है ना। अब मे भी हो सकता है कि अभी जैसे यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, अब उन्होंने अभी जैसे मैं 8 ग्राम का 100 कह रहा हूँ ना, 8 इंच का 100 ग्राम, मे भी उन्होंने
120 ग्राम में 8 इंच बनाए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अभी हम लोगों ने आपस में डिस्कस करा है, जिसको कि बाद में हम लोग प्रैक्टिकली जब ट्रायल्स भी करेंगे उस चीज़ को हम लोग करेंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग बोलेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग हमारा हर साइट पे यही रहता है ना। तो ये सब रेस्टोरेंट का अपना एक स्टैंडर्ड पोर्शन साइज होता है ना, ताकि हर कस्टमर को इक्विवेलेंट मिले। ये नहीं कि आज आया था तो आज थोड़ा पिज़्ज़ा बड़ा है, आज का आया तो फिर थोड़ा छोटा है। तो इसीलिए एक हर जगह एक अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से आपका रखा जाता है एक पोर्शन साइज। अब जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारे शेक्स और हमारे मॉकटेल्स। अभी जैसे ये जो हमारा एरिया दरिया पे बच्चे हैं, ठीक है, अभी गर्मियाँ भी बढ़ेंगी तो क्या ज़्यादा चीज़ें जाने वाली है, मिल्क शेक्स ज़्यादा जाएंगे, मॉकटेल्स ज़्यादा जाएंगे। अब मॉकटेल्स अगर आप देखेंगे ना 250 ml भी हो सकते हैं, 300 ml भी हो सकते हैं, बट हम लोगों ने 300 ml रखा है। अब यहाँ पे कुछ मॉकटेल्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ हम लोग 250 ग्राम देंगे, 250 ml देंगे एक्चुअली में, और उसके ऊपर से हम लोग गार्निश करेंगे, तो गार्निश में वो 50 ग्राम आ जाएगा। ये नहीं कि मैं पहले पूरे ग्लास को पूरा 300 ही भरूंगा, 300 भरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सूप का बोला, या फिर से मैं वेट का मैं बोल रहा हूँ कि वो पूरा वेट उतना हो जाएगा। जब उसमें वेट होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई जग है, जग के अंदर अगर आप पत्थर डाल दोगे ना तो क्या होगा, पानी तो वैसे ही रहेगा ना, बट जग हैवी हो जाता है, ठीक है। तो सेम वहाँ पे ये मॉकटेल्स में तो सबसे ज्यादा आइस का इस्तेमाल होता है ना। आइस आपका पहले गिलास फुल ऑफ आइस होना चाहिए, उसके बाद ही आपका वो रहता है। आइस हो गया, मिंट, वो तो सब इंग्रेडिएंट्स आ गए ना, हाँ, है ना। और जितना ज़्यादा आइस होगा उतना ज़्यादा वो बढ़िया लगेगा ना, है ना, है ना, है ना, हाँ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब तो गर्मियों में एकदम अंदर से रिफ्रेशनेस आती है। अब लास्ट है हमारे यहाँ पे राइस और नूडल। जैसे राइस सबसे कॉमन आइटम होता है सब जगह के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करें हम लोग 350। अगर आप देखेंगे ना, जितनी भी हम क्वांटिटी इधर ज़्यादा ही रख रहे हैं, रीज़न क्या है, ये जो एरिया है, ठीक है, वो देहरादून वाला है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खाना भी ऐसे ही खाने वाले हैं, चावल नूडल, क्योंकि इस तरीके पूरे यहाँ पे तिब्बतन लोग हैं, ठीक है, तो उनको रोटी नहीं है ना, रोटी कहाँ खाएंगे, रोटी तो कोई खाएगा नहीं, तो उनको खाना यही है, तो उनको ये ज़्यादा ही खाना है। अगर जैसे आप दिल्ली की तरफ जाओगे ना, मे बी ये हमने जो 350 ग्राम का राइस और नूडल का पोर्शन रखा है, मे बी हो सकता है कि 250 ग्राम हो या 300 ग्राम ही हो, है ना, बट यहाँ पे नहीं चलेगा, वो हमको ज़्यादा ही देना पड़ेगा, है ना। और जब मैं बोलता हूँ कि हम इस नूडल के किसी से 220 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, या 200 रुपये ले रहे हैं, तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर किया जाएगा कि आप कितना प्राइस लगा रहे हो और उसकी कितनी क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर से एक बार संजीव दोहरा देगा, ठीक है, लो जी आप दोहरा दो, ठीक है। जैसे अभी अपना जो हमने शेफ ने बताया, जैसे कि सूप का जो पोर्शन साइज है, जो हमने अपने यहाँ का अपने वाइल्ड विस्तारे के लिए रखा है, वो 350 ml रखा है। अगर थुपका होगा तो थुपका आपका इससे भी हैवी जाएगा, क्योंकि थुपका में बहुत आइटम क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। एपिटाइजर का जो अपना पोर्शन साइज है वो 200 to 220 ग्राम है। मेन कोर्स का जो अपना पोर्शन साइज है वो 250 to 280 ग्राम है। शेक मॉकटेल्स आपके 300 ml है। ये भी हमने 300 ml इसलिए रखा है क्योंकि जो हम अपने पिल्सनर लेके आए हैं, जो शेक ग्लासेस लाए हैं, वो हमारे 300 ml के हैं, ठीक है जी। राइस और नूडल्स 350 ग्राम है। पिज़्ज़ा का पोर्शन साइज जैसे कि बताया था 8 इंच का आपका 100 ग्राम है, 10 इंच का आपका 120 ग्राम है, 12 इंच का आपका 140 ग्राम का डो है। सेम अगर इसमें अगर हम इंक्लूड करेंगे अपने सैंडविचेस और बर्गर, तो जो हमारा बर्गर है सेम रेगुलर बर्गर जो आता है 4 इंच वाला आपका वो रहेगा, और सैंडविच अपने एक जो सैंडविच ब्रेड आती है वो वाली रहेगी, उससे हम लोग सर्व करेंगे। और साइड्स में हो गए पोटैटो चिप्स, ठीक है जी। तो ये आज की जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस था वो हमारे पोर्शन कंट्रोल के अवेयरनेस के बारे में और सबको एक कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए था, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारा आएगा वो आएगा हमारे किसका, हमारे ट्रायल्स का, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस स्टार्ट करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है स्क्रीन पे मिल जाएंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लेकर भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।